तो भाई डेव मेल्जर ने 2012 से लेकर 2022 तक किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं दी थी, और इसकी वजह से लोग कहते हैं कि वो खाली न्यू जापान के मैच को अच्छा रेट करते हैं और एडब्ल्यू के मैचेस को। बट मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विंस मैकमैन के जाने के बाद यानी कि 2022 के बाद अगर तुम देखो तो भाई बहुत सारे डब्ल्यू के मैचेस को 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2012 से लेकर 2022 के बीच में 5 स्टार मैच नहीं हुए थे, आई थिंक बहुत सारे हुए थे। एग्जाम्पल के लिए अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच और रेसलमेनिया वाला। बट भाई विंस की एक प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि वो ऑल ओवर नहीं करते थे किसी भी रेसलर की वो रिंग में जाकर अपने भाई 100% दे सके, बल्कि वो एक लिमिट लगा देते थे रेसलर्स पे। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल भी, और वो है एजे स्टाइल और शिंसुके नाकामोरा का रेसलमेनिया 34 वाला मैच, जिसने कि भाई शिंसुके नाकामोरा का मेरे हिसाब से करियर भी खत्म कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेव मेल्जर की रेटिंग के बारे में, जो कि बैकलैश के लिए आ चुकी हैं, और रैंडी ऑर्टन ने बताया कि कैसे ट्रिपल एच का जो एरा है वो डिफरेंट है विंस मैकमैन के एरा से, और एज ने अपने हील टर्न के बारे में बात करी है जो कि 2022 में हुआ था, और हम कल होने वाले स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मेल्जर चाचा की रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं बैकलैश के लिए, जिसको देखने के बाद तुम दुखी तो बिल्कुल नहीं होगे। तो चलो भाई सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जे उसो के मैच के बारे में, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुआ था, जिसको मिले हैं 3.5 स्टार्स, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था इस मैच को देखने में, वो भी पेपर व्यू पे। हालांकि एंट्रेंस बढ़िया थी जे उसो की। और वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच को मिले हैं 3 स्टार, और बेली टिफनी स्ट्रैटन और नाओमी के वुमेन्स चैंपियनशिप मैच को मिले हैं 4.5 स्टार, परफेक्ट। और ब्लड लाइन सोलो सिकुआ टामा टोंगा वर्सेस केविन ओवन रैंडी ऑर्टन स्ट्रीट फाइट को मिले हैं भाई 4.75 स्टार्स, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल फेयर रेटिंग है। हाँ, मैंने इसे थोड़ा कम रेट किया था क्योंकि मैच खाली 19 मिनट का था, बट भाई ये भी सही है। और मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, कोडी रोड वर्सेस एजे स्टाइल्स, और मुझे लगा था कि इसे भी 4.75 स्टार मिलेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल्जर ने रेट किया है इसे 5 स्टार्स, और ये सेकंड 5 स्टार मैच है एजे स्टाइल के करियर का, और आई थिंक फोर्थ 5 स्टार मैच है कोडी रोड्स के करियर का। और मेरे हिसाब से भी ये 5 स्टार मैच था, क्योंकि भाई जो क्राउड इसमें था, आई थिंक ऐसा क्राउड में कभी देखने को मिले या नहीं मिले क्या पता। तो चलो अब हम रैंडी ऑर्टन के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने कि बताया है कि कैसे ट्रिपल एच का एरा डिफरेंट है विंस मैकमैन के एरा से। तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल एच निक खान के साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट से, और वो लोग बहुत महीने पहले से ही क्रिएटिव स्टोरी लाइन के बारे में सोचने लग जाते हैं। बट विंस मैकमैन वाले एरा पे लाइव शो होने से मिनट्स पहले ही भी भाई क्रिएटिव चीजें चेंज हो जाती थी, और ऐसा कभी कभी नहीं, हर हफ्ते होता था। और रैंडी ऑर्टन ने कहा कि इससे बहुत सारी मुश्किलें भी खड़ी होती थी कि किसी को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है, और इससे एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन जाता था। और अंत में वो कहते हैं कि अगर ऐसा हर हफ्ते हो तो भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो सकता है, और जो कि भाई सही बात भी। और मेरी भी समझ नहीं आता कि विंस मैकमैन की ये क्या बुरी आदत है जो कि वो स्क्रिप्ट फाड़ देते हैं। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है एच के बारे में। तो एच ने अपने हिल टर्न के बारे में बात करी है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये जो हिल टर्न उनका होने वाला है ये बहुत ही उनके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके इस पॉइंट में करियर में जब वो 9 साल बाद रिटर्न करें हैं, क्या हील टर्न उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम उस 9 साल के बाद के कमबैक को लोगों के माइंड से नहीं मिटा सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर वो कहते हैं कि शायद से उनका हील टर्न वर्क कर रहा था, बट फिर कोडी रोड्स इंजर्ड हो जाते हैं, रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो जाते हैं, और फिर उनको एक कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि अब हम तुम्हें बेबी फेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि उनका हील टर्न उन्हें कुछ खास नहीं लगा, और वो अगर वापस जाके उसको देखें तो उनको एजे स्टाइल्स पे हील टर्न करवाया था, जो कि कुछ ही देर पहले बेबी फेस टर्न हुए थे। और वो अंत में कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विंस मैकमैन को उन दोनों को बेबी फेस ही रहने देना चाहिए था, और उनको अपना काम करने देना चाहिए था रेसलमेनिया में, और फिर रेसलमेनिया में एज हारने के बाद उसके बाद वो अपना हील टर्न करते, तो ये ज़्यादा उनके लिए सेंस बनाता, जो कि सही बात भी है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो एच का हील टर्न था उसने एजे स्टाइल और एच के मैच को अच्छे की जगह बेकार बना दिया। मेरे हिसाब से उस मैच को एक क्लीन मैच होना चाहिए था बिना इंटरफेरेंस के। तो चलो हम कल के स्मैकडाउन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के स्मैकडाउन में हमें रैंडी ऑर्टन से एजे स्टाइल का मैच देखने को मिलने वाला है, और एंजेलो डॉकिंस और टामा टोंगा का किंग ऑफ द रिंग के लिए, और क्वीन ऑफ द रिंग के भी 3 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और बाकी भाई तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोडी रोड्स कल हमें नजर आए एक प्रोमो कट करने के लिए, और क्या पता उनका नेक्स्ट अपोनेंट भी हमें पता चल जाए। बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि वो किंग ऑफ द रिंग में अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं, बट क्योंकि वो एक वर्क हॉर्स चैंपियन है, तो मेरे को लगता है कि वो करेंगे, तो वो तो हमें कल ही पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।